हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल भी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ मुझे लगता है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनको डाउट है पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, इसी डाउट को मैं क्लियर करने के लिए इस वीडियो को मैंने खुद से बनाया है। मैं देखती हूँ कितना मैं सक्सेसफुल रह पाती हूँ आपको समझाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई जैसे पास्ट इंडेफिनिट मीन्स कोई काम हुआ, क्या होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। उससे पहले ही कोई काम हो चुका हो, वहां किसका यूज होता है? पास्ट परफेक्ट का। ये तो मैंने आपको बताई सिचुएशन। ठीक है, अब इससे समझते हैं। मान लीजिए हम प्रेजेंट में खड़े हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मान लो मैंने 10 बजे की बात करी, मतलब 10 o'clock, है ना। आई रीच देयर 10 o'clock। लेकिन जब मैं 10 o'clock वहां पहुंचा तो मीन्स 9:50 तक वो काम हो चुका था। ये कौन सा है? 10 o'clock। ठीक है, क्या है ये 10 o'clock है, मीन्स काम हो गया। लेकिन जब मैंने देखा कि काम तो 9:50 हो चुका था, इस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। इसका यूज बहुत कम होता है, मोस्टली जब हम कोई स्टोरी बोलते हैं या फिर लिखते हैं तब इसका यूज होता है। अभी एक स्टोरी से समझते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझाया। ये देखिए, कल मैं अजय के घर अपनी बहन की शादी का आमंत्रण देने गया। मीन्स नॉर्मली गया, काम हो गया। कैसे बनाएंगे? ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। येस्टरडे आई वेंट, मैं गया। ठीक है, टू अजयज हाउस, अजयज हाउस क्या करने? टू इनवाइट हिम फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। यहां तक आया। ये कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट, कि मैं गया, वो स्टोरी सुना रहा है। ठीक है ना। मैं वहां 10 बजे पहुंचा। सिचुएशन को समझिए, आप इसके ऊपर मत जाइए, गया चुका चुके इस पे मत जाइए। अभी आप सिचुएशन देखिए क्या है। मैं वहां 10 बजे पहुंचा। आई रीच्ड मीन्स पहुंचा। ठीक है, आई रीच्ड देयर एट 10 o'clock। क्लियर है? मैं उसकी माँ से मिला, मैं उसकी माँ से मिला। आई मेट हिज मदर। इतना तो इजी है, सबको आता है। पास्ट का सेंटेंस है, स्टोरी बोल रहे हैं हम, तो हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है। येस्टरडे आई वेंट टू अजय's हाउस टू इनवाइट हिम फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। आई रीच देयर एट 10 o'clock। आई मेट हिज मदर। ये तो इजी है ना, सेकेंड फॉर्म लगाया और अपना सेंटेंस बनाया। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, है ना। सॉरी, हमने बहुत बातें की। वी टॉक्ड अ लॉट, है ना, या फिर वी शेयर्ड अ लॉट। हमने बहुत बातें की, वी शेयर्ड अ लॉट या फिर वी टॉक्ड अ लॉट। उसके पापा घर पर नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर ई था, ई थे, ये सेंस आ रही है ना, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। ये कौन सा है? इसमें एक्शन ही नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। उसके पापा घर पर नहीं थे। हिज फादर वॉज नॉट एट होम। ये कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है, वॉज वर वाला। ठीक है, इसमें क्यों? क्योंकि एक्शन नहीं है, कोई भी कोई काम ही नहीं किया गया इसमें, इस सेंटेंस में, तो ये सिंपल है। ऊपर वाले कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल है ये सेंटेंस। अब आगे देखिए, उसके पापा घर पे नहीं थे, वो ऑफिस गए थे। इसको हम कैसे बनाएंगे? ही हैड गॉन टू ऑफिस। अब यहां से समझते हैं। अब देखिए, अजय गया अपनी बहन की शादी का कार्ड देने के लिए। ठीक है, वो 10 बजे पहुंचा। मैं उसकी माँ से मिला, हमने बहुत बातें की। उसके पापा घर पे नहीं थे, वो ऑफिस गए थे। मीन्स जब वो गया वहां पर तो उसने उसके पापा को जाते हुए देखा? नो, वो ऑलरेडी जा चुके थे, पहले ही जा चुके थे। सिचुएशन को देखिए, गए थे, चुका था, चुके थे मत देखिए अभी,
ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है उसको देखिए। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ थे? नो। वो कहाँ गए थे? ऑफिस गए थे। उसकी बहन भी कॉलेज गई थी, इसको भी बनाते हैं, ठीक है। हिज सिस्टर हैड ऑल्सो गॉन टू कॉलेज, ठीक है। उसका बेटा भी स्कूल जा चुका था। हिज सन हैड ऑल्सो गॉन टू स्कूल। आया कुछ समझ में? सिचुएशन समझ आई आपको? जब वो गया, इसमें क्या होता है कि जब सब्जेक्ट ने कोई काम को होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा हो, मीन्स वो काम पहले हो चुका होता है। जैसे मैंने समझाया ना, काम तो हुआ लेकिन पास परफेक्ट 10 बजे अगर वो काम हुआ है तो 9:50 फिर ये वाला काम जो था वो हो चुका था। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हैड का यूज करते हैं, मीन्स पास्ट परफेक्ट का। परफेक्ट से आप निशानी रखिए कि काम तो हुआ लेकिन परफेक्टली हो चुका था पहले ही। आगे देखते हैं, इस सिचुएशन को समझे आप, ठीक है। मीन्स जब वो, उसके पापा घर नहीं थे, उसने नहीं देखा, मीन्स मैंने नहीं देखा कि जो अजय के पापा थे वो घर नहीं थे, वो ऑफिस गए थे। आई समझ में? और हैड वाले में 2 सिचुएशन होती है। अब देखा जाए तो जब मैं वहां पहुंचा वो जा चुके थे, इसके साथ 2 सेंस जुड़ी हुई हैं। वो ऑफिस गए थे, घर नहीं थे, मीन्स जब मैं वहां पहुंचा तो वो वहां पर नहीं थे। 2 सिचुएशन है जो कि बचपन से हम करते आ रहे हैं। मैं आगे समझाती हूं आपको। अब यहां से देखिए, अब दूसरी सिचुएशन देखिए। कार्ड देकर, मीन्स मैंने कार्ड दिया वहां पर, ठीक है। कार्ड देकर मैं घर आया, मैं घर गया, आई वेंट होम, ठीक है। आई वेंट होम, मैं घर गया। मेरे पापा ने पूछा, माई फादर आस्क्ड, क्या पूछा? कि अजय के पापा कैसे हैं। हाउ इज अजय's फादर, ठीक है। मेरे पापा ने पूछा, मैं कार्ड देकर जब मैं गया घर तो मेरे पापा ने पूछा कि अजय के पिताजी कैसे हैं। क्या तुम उनसे मिले? कैसे बनाएंगे? डिड यू मीट हिम? क्वेश्चन मार्क। कौन सा है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। क्या से शुरू हो रहा है तो हमने डिड से शुरू किया। डिड यू मीट हिम, क्या तुम उनसे मिले? तो उसने आंसर क्या दिया? नहीं। हम कहते हैं ना कि यस या नो में आंसर देना होता है। नो, पापा वो घर पे नहीं थे। नो फादर, ही वॉज नॉट एट होम। ये बात हुई उनके बीच में। वो ऑफिस चले गए थे। इसके कहने का मतलब है कि मैं जब वहां पहुंचा तो वो ऑफिस जा चुके थे, मीन्स वो ऑफिस चले गए थे, ठीक है। अगर ए थे का सेंस लगाएं तो बन रहा है, लेकिन अगर हम सिचुएशन देखें, वो क्या कहना चाहता है कि मेरे पहुंचने से पहले वो ऑफिस जा चुके थे। ये सेंस बैठ रहा है जो कि हम बहुत पहले से किताबों में ये सेंस पढ़ते आए हैं, बट हमने अभी क्या करा, स्टोरी में हमने इसको हटा दिया। इसको हटा दिया हमने क्या लिखा? सिर्फ वो ऑफिस जा चुके थे, है ना। हमने इसी सेंस को लिया। अब देखिए, ये वाली सेंस तो बॉडी का जेस्चर बता देती है कि वो समझ जाएंगे कि भाई मैं गया तो वो जा चुके थे, है ना। बोलने की जरूरत तो नहीं है, ये तो बंदा ऐसे ही समझ लेता है कि जब मैं पहुंचा तो वो नहीं थे वहां पे, मीन्स वो जा चुके थे। तो हमने सेंस को देखना है। चुका था, चुकी थो को उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि था, थे, थी तो पास्ट में भी आता है ना। आप ये देखिए कि जब आपने कोई काम किया तो वो काम पहले से ही हो चुका था, मीन्स जब वो पहुंचा तो उसके पापा जा चुके थे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सब्जेक्ट ने वो काम होते हुए नहीं देखा होता। आपने अपनी आंखों से देखा कि उसके पापा चले गए हैं? नहीं ना, वो पहले जब आप पहुंचे तो वो जा चुके थे, है ना। नहीं, पापा वो घर पर नहीं थे। ही हैड गॉन टू ऑफिस, मीन्स वो ऑफिस जा चुके थे, ठीक है। उसके कहने का मतलब है जब मैं वहां पहुंचा तो वो जा चुके थे। क्लियर है? वो जा चुके थे। ही हैड गॉन टू
ऑफिस बिफोर आई रीच्ड या फिर अराइव्ड। ठीक है, जब मैं पहुंचा उससे पहले वो जा चुके थे। ये है हैड का यूज, जो कि हम बचपन से ग्रामर की बुक में भी ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया क्योंकि ये ऑब्वियस है, ये तो सबको पता है कि भाई जब तुम पहुंचे तो वो नहीं मिले वहां पे ना तुम्हें, तो मीन्स वो जा चुके थे। आया समझ में, सिचुएशन समझ में आई। ये देखिए मैं दोबारा एक बार और बता देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया। ये देखिए, मीन्स अगर वो प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट का काम किया, वो उसके घर गया, स्टोरी सुना रहा है कि मैं 10 बजे वहां पहुंचा, आई रीच देयर एट 10 o'clock, बट 9:15 ही हैड गॉन देयर, मीन्स वो ही हैड गॉन टू ऑफिस, वो ऑफिस जा चुके थे। मीन्स परफेक्टली पास्ट में ही परफेक्टली जब कोई काम हो चुका हो और इसने काम होते हुए ना देखा हो, ठीक, मीन्स काम पहले से ही हो चुका हो। ये 10 बजे गया लेकिन काम 9:50 हो चुका था, तो मीन्स हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। आई समझ, क्लियर हुआ। कोई काम हुआ उससे पहले ही कोई काम हो चुका हो तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आप रीड करें, तभी मैं कहती हूँ कि आप बुक्स को रीड करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे रीड करते जाएंगे, सिचुएशन जो आपके आगे आएगी उसको आप समझ पाएंगे। अब ये सिचुएशन समझ आई, वो घर तो पहुंचा, माँ से मिला, बातें की, उसके पापा घर नहीं थे, मीन्स उसने नहीं देखा कि उसके पापा थे वहाँ पे, नहीं थे, उसके सामने तो नहीं गए, वो पहले जा चुके थे। तो ही हैड गॉन टू ऑफिस, हिज सिस्टर हैड गॉन टू कॉलेज, वो पहली कॉलेज जा चुकी थी, उसका जो बेटा था वो भी स्कूल जा चुका था। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, हैड लगाकर। मीन्स वो कहना चाहता है कि जब मैं पहुंचा तो वो सब जा चुके थे, लेकिन जब वो पहुंचा की इंग्लिश यहाँ नहीं दिखाई गई है। वो तो ऑब्वियस है कि जाके जब उसने देखा उसको वो कोई दिखाई नहीं दिया वहां पर, वो चले गए थे। तो जो सेंस बैठता है वो किसका बैठेगा, पास्ट परफेक्ट का। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। और बहुत जल्द मैं अपना ग्रामर का कोर्स, टेंसेस का कोर्स लेकर आ रही हूँ। ठीक है, अपने ऐप में बहुत जल्द मैं उस ऐप को लॉन्च करूँगी। चलिए, इफ़ यू लाइक द वीडियो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपके डाउट क्लियर हुआ या नहीं। गॉड ब्लेस यू।